गाँव की कहानी। भारत के गाँव अपनी सादगी, परंपराओं और आत्मनिर्भरता के लिए जाने जाते हैं। इनमें जीवन का एक अलग ही अनुभव मिलता है, जहां लोग आधुनिकता से दूर रहते हुए भी अपनी संस्कृति और मूल्यों के साथ जुड़े रहते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक गाँव की है, जिसका नाम था पिपलिया। यह गाँव अपने विशाल पीपल के पेड़ के लिए प्रसिद्ध था, जो गाँव के बीचों बीच स्थित था और जिसके चारों ओर गाँव की सारी गतिविधियां होती थीं। पिपलिया गाँव में लगभग 200 घर थे और यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे। किसान अपनी मेहनत से धरती को सींचते और फसल उगाकर अपनी आजीविका चलाते थे। गाँव की सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग खेतों की ओर चल पड़ते थे। हर घर के सामने तुलसी का पौधा होता था और लोग सुबह सुबह उसकी पूजा करते थे। गाँव का माहौल बहुत ही शांत और सामूहिक भावना से भरा हुआ था। यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता था और सब मिलजुल कर गाँव के त्योहारों और आयोजनों में भाग लेते थे। गाँव में सबसे ज्यादा उत्साह दिवाली के समय होता था। घरों को रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाया जाता था और हर घर में दिए जलाए जाते थे। गाँव में रामस्वरूप नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। वे गाँव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे और जब भी किसी को कोई समस्या होती थी तो वे सबसे पहले रामस्वरूप के पास जाते थे। रामस्वरूप का जीवन गाँव के बाकी लोगों के लिए एक आदर्श था। वे सादगी और ईमानदारी से भरा जीवन जीते थे। उनके पास हमेशा गाँव के बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, जो उनकी कहानियां सुनने आते थे। रामस्वरूप की कहानियों में गाँव के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती थी। गाँव के बीचों बीच स्थित पीपल का पेड़ रामस्वरूप की पसंदीदा जगह थी। वे रोज सुबह वहां बैठकर ध्यान करते थे। गाँव के लोग मानते थे कि यह पीपल का पेड़ गाँव की आत्मा है। इस पेड़ के नीचे हर शाम को गाँव की पंचायत होती थी। गाँव की छोटी मोटी समस्याओं का हल यही निकाला जाता था। गाँव के सरपंच हरपाल सिंह एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनकी बात गाँव में आखिरी मानी जाती थी। एक बार की बात है, गाँव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गाँव के कुएं का पानी सूखने लगा था और लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। यह स्थिति बहुत ही विकट हो गई थी, क्योंकि गाँव का सारा जीवन पानी पर निर्भर था। लोग परेशान थे और उनके पास कोई समाधान नहीं था। इस समस्या को लेकर गाँव के लोग सरपंच हरपाल सिंह के पास गए, लेकिन उनके पास भी कोई ठोस उपाय नहीं था। तब रामस्वरूप ने लोगों से कहा, धरती हमें जो देती है उसे सहेजना हमारा कर्तव्य है। हमें बारिश के पानी को संचित करने के तरीके अपनाने होंगे। पुराने समय में हमारे पूर्वज पानी को संचित करते थे, जिससे कभी भी जल की कमी नहीं होती थी। हमें भी वही करना होगा। रामस्वरूप की बात सबने मानी और गाँव के लोग मिलकर एक योजना बनाने लगे। गाँव में बारिश का पानी संचित करने के लिए छोटे छोटे तालाब और बावड़ी खोदी गईं। इसके साथ ही लोगों ने वृक्षारोपण अभियान भी चलाया, ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे और जल संकट से बचा जा सके। इस काम में गाँव के हर व्यक्ति ने योगदान दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकाला। गाँव की मेहनत रंग लाई। अगली बारिश में तालाबों और बावड़ियों में पानी भर गया, जिससे गाँव के कुएं में भी पानी आने लगा। अब गाँव के लोग राहत महसूस कर रहे थे। यह सब संभव हुआ था रामस्वरूप की सोच और गाँव के लोगों की एकता के कारण। इस घटना के बाद रामस्वरूप का गाँव में मान और बढ़ गया और लोग उन्हें गाँव का संरक्षक मानने लगे। समय बीतता गया और पिपलिया गाँव में खुशहाली वापस आ गई। लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हो गए थे और उन्होंने जल संरक्षण और वृक्षारोपण को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। गाँव में अब पानी की किल्लत नहीं होती थी और लोग फिर से अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो गए थे। रामस्वरूप का जीवन गाँव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उनकी सिखाई गई बातें गाँव के हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में गहराई से बैठ चुकी थीं। लोग अब समझ चुके थे कि अगर वे अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो कभी भी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिपलिया गाँव अब एक उदाहरण बन चुका था, जहां सादगी, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बना हुआ था।
गांव के लोग इस बात पर गर्व महसूस करते थे कि उन्होंने मिलकर अपने गांव को बचाया और उसे एक नई दिशा दी। इस कहानी ने साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट होकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। गांव का पीपल का पेड़ अब भी उसी तरह खड़ा था जैसे वह गांव की सारी कहानियों और संघर्षों का साक्षी रहा हो। रामस्वरूप के जीवन की सीखें और गांव के लोगों की एकता हमेशा के लिए पिपलिया की आत्मा बन गई। इस गांव ने यह साबित कर दिया कि सामूहिक प्रयासों से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और सही दिशा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।